क्या आपने कभी सोचा है कि फ्लावर्स की अगर शादी होती तो इनका रिश्ता कौन डिसाइड करता? क्या कोई फ्लावर खुद से शादी कर सकता है या फिर किसी दूसरे फ्लावर से जो किसी और प्लांट पे लोकेटेड है? यस। सो आज की वीडियो में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं हमारे फ्लावर्स की लव स्टोरी को, जिसका हमने क्या नाम दिया है, पोलिनेशन। इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट पोलिनेशन एंड इट्स टाइप। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बायोलॉजी विद दिशा एंड वी आर स्टार्टिंग आवर टॉपिक नाउ। जब भी हम पॉलिनेशन की बात करते हैं, इसका मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स। इट इज ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर ऑफ सेम स्पीशी। यहाँ पर कीवर्ड क्या है? पोलिनेशन जब भी कभी होगा तो वो सेम स्पीशी के फ्लावर्स के बीच में ही होगा, वेदर द फ्लावर्स आर लोकेटेड ऑन द सेम प्लांट और दे आर लोकेटेड ऑन डिफरेंट प्लांट। दैट मीन्स रोज का पोलन ग्रेन रोज के ही स्टिग्मा पे जाकर जर्मिनेट होता है। ये हमें यहाँ पर याद रखना है, राइट? इसके साथ साथ हमें याद रखना है कि पोलिनेशन की जैसे ही हम बात करते हैं, पोलिनेशन इतना ज्यादा जरूरी होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कि अगर पोलिनेशन नहीं होगा फ्लावर्स में तो देयर विल बी नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एट ऑल, राइट? हमने क्या करा, हमने पोलिनेशन को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर लिया अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। एक को हम बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन और दूसरे का नाम हमने रख लिया क्रॉस पोलिनेशन। अब इससे पहले कि हम ये समझें कि सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है, उससे पहले हम ये देख लेते हैं व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पोलिनेशन। चिल्ड्रन, व्हेन वी टॉक अबाउट पोलिनेशन, इट इंश्योर्स द continuation of plant species and forms the basis for seed and fruit production that supports entire ecosystems and human agriculture। क्या कह रहे हैं कि पोलिनेशन की वजह से क्या हो रहा है, प्लांट स्पीशी का कंटिन्यूएशन बना रहता है अर्थ पे, उसके साथ साथ पोलिनेशन ही वो बेसिस फॉर्म करते हैं जिसकी वजह से प्लांट सीड और फ्रूट फॉर्मेशन की तरफ जाते हैं। उसके साथ साथ क्या करता है पोलिनेशन, पूरे एंटायर इकोसिस्टम को सपोर्ट करता है और ह्यूमन एग्रीकल्चर को भी सपोर्ट करता है, राइट? सो लेट्स टॉक अबाउट टू टाइप ऑफ पोलिनेशन विच आर, नंबर फर्स्ट ऑटोगेमी, which we also call self pollination, and the second one is cross pollination, which is also known as allogamy. Now look at this picture. आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही होगी ना, देयर आर टू फ्लावर्स गिवन, राइट? आप फ्लावर में देख रहे हैं, सी दिस इज द स्टिग्मा, राइट? और ये क्या है, हमारे पोलन ग्रेन्स जो कि इसके अंदर बनते हैं, हमारे एंथर के अंदर, राइट? अब देखो ये पोलन ग्रेन्स यहाँ से ट्रांसफर होकर इसको लेकर कौन जा रहा है, हनी बी। हनी बी क्या कर रही है, इस पोलन ग्रेन को यहाँ से ले जाकर दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक ट्रांसपोर्ट कर दे रही है। दैट मीन्स ये कौन सा टाइप का पॉलिनेशन है? ऑफ कोर्स दिस इज क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि इसमें क्या ले लिया हमने, एक पॉलिनेटर यूज कर लिया। जब भी हम क्रॉस पॉलिनेशन की बात करेंगे हमें एक पॉलिनेटर की जरूरत पड़ेगी। वो एबायोटिक भी हो सकता है और बायोटिक भी हो सकता है, राइट? नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑटोगेमी एंड एलोगेमी इन ब्रीफ। सबसे पहले छोटे छोटे शब्दों में बात करते हैं। जब मैं ऑटोगेमी की बात करती हूँ, विच इज सेल्फ पोलिनेशन, ऑटोगेमी इज व्हाट, सेल्फ पोलिनेशन। ऑटो मीन्स सेल्फ एंड गेमी मीन्स मैरिज। जब फ्लावर खुद से ही इतना कॉम्पिटेंट हो कि वो अपने आप से ही पोलिनेशन कर सके। दैट मीन्स फ्लावर ऐसा होना चाहिए जो कंप्लीट हो, जिसके पास एंथर भी हो, स्टिग्मा भी हो, और उसके साथ साथ एंथर और स्टिग्मा सेम टाइम पर मेच्योर भी होने चाहिए, राइट? जब हम ऑटोगेमी की बात करते हैं, ट्रांसफर देखिए कहाँ से हो रहा है, हमारे उसी फ्लावर के, सेम फ्लावर के एंथर के पोलन ग्रेन्स कहाँ पर रीच कर गए हैं, उसी फ्लावर के स्टिग्मा के पास, राइट? सो दिस इज सेल्फ पोलिनेशन। अब क्या हो रहा है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्रॉस पोलिनेशन विच इज ऑल्सो नोन एज जीनोगेमी, और हम इसको और क्या बोल सकते हैं, एलोगेमी, राइट? जब मैं एलोगेमी की बात करती हूँ ना, क्रॉस पोलिनेशन की, तो क्या होता है, एक फ्लावर जो लोकेटेड है एक प्लांट पे, मान लीजिए दिस इज प्लांट ए एंड दिस इज प्लांट बी, राइट? अब क्या हो रहा है, पोलन ग्रेन चला एक प्लांट के एंथर से
विद द हेल्प ऑफ अ पोलिनेटर। ये कौन है? हनी बी को हमने क्या ले लिया? अपना पोलिनेटर या फिर पोलिनेटिंग एजेंट भी इसको कह सकते हैं, राइट। अब क्या हुआ? ये पोलिनेटर क्या कर रहा है? एंथर से पोलन ग्रेन्स को ले जाकर दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा को, राइट, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा को, जो कि लोकेटेड है किसी और प्लांट पे, राइट, किसी और प्लांट पे, लेकिन प्लांट कैसा है? सेम स्पीशी का है। मान लीजिए कि अगर हमारा ए प्लांट रोज है तो बी प्लांट भी हमारा रोज ही है, राइट। सो एलोगेमी इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ another flower located on a different plant but these two plants are of same species। बार बार बता रहे हैं, इसको याद रखना है, ये हमारा कीवर्ड है कि पोलिनेशन जब भी होगा वो सेम स्पीशी के फ्लावर्स के बीच में ही होगा। चलो ठीक है, अब हमें ये समझ आता है कि सेल्फ का मतलब होता है फ्लावर के साथ जो इंटरनली जो स्टिग्मा है और एंथर है वही पोलिनेशन कर रहे हैं, राइट। फिर हमें ये भी समझ आता है कि क्रॉस पोलिनेशन में क्या होता है। ठीक है भाई, एक फ्लावर के एंथर ने दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा को, जो कि किसी और प्लांट पे लोकेटेड है, अपना पोलन ग्रेन भेज दिया विद द हेल्प ऑफ पोलिनेटर। बट मैम ये क्या है? गाइटेनोगेमी क्या होता है? जब हम गाइटेनोगेमी की बात करते हैं, अगर मैं फिजिकली देखूं तो मुझे लगता है गाइटेनोगेमी क्या है? क्रॉस पोलिनेशन है। बट अगर मैं जेनेटिकली देखूं तो गाइटेनोगेमी क्या है? सेल्फ पोलिनेशन है। क्या होता है? कई बार किसी प्लांट पे एक से ज्यादा फ्लावर लोकेटेड होते हैं। मान लीजिए दिस इज फ्लावर 1 एंड दिस इज फ्लावर 2, राइट। अब क्या होगा? एक फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन निकलकर विद द हेल्प ऑफ अ पोलिनेटर किसको रीच कर लेंगे? उसी प्लांट पे लोकेटेड दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा को। सो दिस इज आर गाइटेनोगेमी, राइट। सो अब क्या करते हैं? हमने क्या करें, इनके बारे में ब्रीफ डिस्कशन कर लिया है, राइट। अब हम क्या करेंगे, इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट ऑटोगेमी इन डिटेल। द पोलिनेशन अकर्स विद इन द सेम फ्लावर। द पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। क्या कह रहे हैं? पोलिनेशन कैसे होगा? सेम फ्लावर के एंथर से सेम फ्लावर की स्टिग्मा में पोलन ग्रेन्स पहुंच जाएंगे। कंप्लीट ऑटोगेमी फ्लावर्स में रेयर है, ऐसे फ्लावर में जो ओपन है और जिनके एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज्ड है। अब आप देखिए ये फ्लावर कैसा है? ओपन है, इसका एंथर और इसका स्टिग्मा दोनों के दोनों एक्सपोज्ड है बाहर, राइट। ऐसे फ्लावर में जो ओपन होते हैं उनमें ऑटोगेमी होना थोड़ा सा मुश्किल होता है, राइट। इसके साथ साथ इट ऑल्सो रिक्वायर्स सिंक्रोनाइजेशन ऑफ पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। क्या? ऑटोगेमी होने के लिए स्टिग्मा की मेच्योरिटी और पोलन ग्रेन का रिलीज होना एक साथ होना चाहिए, तभी तो जाके ऑटोगेमी हो पाएगी। अब एग्जाम्पल्स देखते हैं ऑटोगेमी के क्या क्या हो सकते हैं। एग्जाम्पल्स हैं इसके वायोला, जिसको हम पेंसी बोलते हैं, ओक्सैलिस और कमेलिया, राइट। सो दीज थ्री आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑटोगेमी। ठीक है, जब भी मैं ऑटोगेमी की बात करती हूँ ना, ऑटोगेमी को हम क्या बोलते हैं? सेल्फ पोलिनेशन बोलते हैं ऐसे तो। इसमें कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं आता है, राइट। जो न्यू इंडिविजुअल्स आएंगे वो जेनेटिकली अपने पेरेंट्स जैसे ही होंगे, तो देयर विल बी नो जेनेटिक वेरिएशंस, राइट। नाउ लेट्स लर्न अबाउट गाइटेनोगेमी। गाइटेनोगेमी में बच्चे इतने कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें तो समझ ही नहीं आता है कि गाइटेनोगेमी में ऐसा टफ है क्या कि हम कंफ्यूज हो रहे हैं, राइट। क्या होता है? बोर्ड भी कई बार पूछ लेता है गाइटेनोगेमी को, ठीक है। अब गाइटेनोगेमी को अगर मेरे को डिस्क्राइब करना ना, तो मैं क्या बोलूंगी इसके लिए कि दिस इज टेक्निकली सेल्फ बट फंक्शनली क्रॉस। क्यों बोल रही हूँ ऐसा? बिकॉज जो ट्रांसफर है ना पोलन ग्रेन का, वो कैसे हो रहा है? The pollen grains are transferred from the anther to the stigma of another flower located on the same plant। दोबारा समझते हैं। The process of transfer of pollen grains the anther of from the anther to stigma of another flower located on same plant। That means parent plant एक ही है, राइट। हमें याद रखना है कि गाइटेनोगेमी में देयर इज ओनली वन प्लांट, राइट। इट इज फंक्शनली सिमिलर टू क्रॉस पॉलिनेशन बिकॉज इट इन्वॉल्व्स अ पोलिनेटिंग एजेंट। देखो यहाँ पे हो जाता है बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन, क्योंकि फंक्शनली क्या होता है? हम पोलिनेटिंग एजेंट भी ले रहे हैं,
तो हमें लगता है कि यार ये तो क्रॉस पॉलिनेशन है, बट नहीं, जेनेटिकली इट इज सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि पेरेंट प्लांट बॉडी एक ही है, एक ही क्या हो रहा है, एक ही प्लांट बॉडी है, एक प्लांट के पास दो फ्लावर हैं जो आपस में पॉलिनेशन कर रहे हैं। अब एक प्लांट पे लोकेटेड फ्लावर्स के बीच में अगर कोई भी पॉलिनेशन होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, गाइटोनोगेमी, राइट। It is genetically similar to autogamy since the pollen comes from the same plant. Yes, genetically similar है autogamy से because pollination जो हो रहा है same plant के flowers के बीच में हो रहा है. That means parental character दोनों के पास एक जैसे ही है. मान लीजिए अगर इस फ्लावर के पास पेरेंटल कैरेक्टर M और M थे, इस वाले फ्लावर के पास भी M और M ही है जेनेटिक मटेरियल, दोनों का जेनेटिक मटेरियल सेम ही है, तो जेनेटिकली इट इज ऑटोगेमी, राइट। अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट जीनोगेमी। अब आप सोच रहे हैं मैम ये कितना डिफिकल्ट नाम है, अभी तो हम क्रॉस पॉलिनेशन कह रहे थे ना। हाँ, हम क्रॉस पॉलिनेशन भी बोल सकते हैं, जीनोगेमी भी बोल सकते हैं, और इसको एलोगेमी भी तो बोल सकते हैं, राइट। चलो इसके बारे में बात करते हैं। इसमें पोलन ग्रेन का ट्रांसफर पता है कैसे होता है, एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर के बीच में, राइट। अब देखते हैं, बट ये दोनों जो प्लांट हमने ले लिए हैं दे शुड बी ऑफ सेम स्पीशी, ये कीवर्ड है, एनसीईआरटी का कीवर्ड है, बोर्ड में लिखना पड़ता है, राइट। देख लेते हैं, ये होता है हमारा ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन। इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट। समझ लेते हैं, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, दीज आर पोलन ग्रेन from anther of a flower to stigma of another flower which is located on the different plant, right। ये रियल जेनेटिक मिक्सिंग करता है और इससे वेरिएशंस बढ़ते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है एवोल्यूशन के लिए, ठीक है। सो इट इन्वॉल्व्स जेनेटिकली डिफरेंट पोलन ग्रेन्स, इट प्रोमोट्स जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड इट इज द ओनली ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन। क्या हो रहा है, दो तरीके के पेरेंट बॉडी है तो दो तरह के जेनेटिक मटेरियल्स मिक्स हो जाएंगे इसमें, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी को प्रमोट करेगा, उसके साथ साथ प्लांट्स का एवोल्यूशन होने में भी हेल्प करेगा, राइट। सो नाउ लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन गाइटेनोगेमी एंड जीनोगेमी। कई बार बोर्ड पूछ लेता है इसको, है ना। और जो ये वाला डायग्राम हमने पढ़ा था, दिस डायग्राम, ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में भी कितनी बार आया है, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन गाइटेनोगेमी एंड जीनोगेमी। अब दोनों अलग अलग हैं, यस। अगर मैं जेनेटिकली देखूं तो दोनों अलग अलग हैं, लेकिन अगर मैं फंक्शनली देखूं तो दोनों सेम है। तो लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंस। जब मैं गाइटेनोगेमी की बात करती हूँ, इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। क्या हो रहा है, एक प्लांट में, देखिए एक प्लांट के दो फ्लावर हैं, इनके बीच में जब ट्रांसफर होता है पोलन ग्रेन्स का तो हम उसको कहते हैं गाइटेनोगेमी। इसकी वजह से कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं होने वाला है, क्योंकि पेरेंट प्लांट एक ही है। अगर पेरेंट प्लांट का जेनेटिक मटेरियल मान लीजिए M और M है, दैट मीन्स इन दोनों फ्लावर का जेनेटिक मटेरियल भी M और M ही है, राइट। बट जब मैं जीनोगेमी की बात करती हूँ तो इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट। अब ये समझ लेते हैं कि क्या हो रहा है, दो फ्लावर जो दो डिफरेंट प्लांट्स पे लोकेटेड है, दो फ्लावर जो दो डिफरेंट प्लांट्स पे लोकेटेड है ना, उनके बीच में ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स हो रहा है, राइट। अब क्या हो रहा है, ये प्लांट ए था तो दिस इज प्लांट बी, बट दे आर ऑफ सेम स्पीशी, राइट। इसकी वजह से जेनेटिक वेरिएशंस होते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, एवोल्यूशन की तरफ जाते हैं हमारे प्लांट्स। So now we know the difference between gaetonogamy and xenogamy. Along with that, we have also learnt about the pollination, right? Again, let's revise. Why is pollination important? Fertilization के लिए जरूरी है, seed formation promote करेगा, fruit formation promote करता है, उसके साथ साथ new variety के plants हम बना सकते हैं और biodiversity भी increase हो जाती है इसकी वजह से, right? So in the next video, we will learn more about pollinating agents, right? So और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब टू बायोलॉजी विद इतिशा। और
मिलते हैं नेक्स्ट बायोलॉजी एडवेंचर में।